अभी तो ये आप देख रहे हैं 2024 के पहले भगवान राम का इन्होंने भव्य उद्घाटन किया, लेकिन भगवान राम ने इनको बता दिया कि किसकी जनता के बीच कौन लोकप्रिय है और बाबा साहब अम्बेडकर को किस निगाह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों के लिए काम किया उनको किस नज़र से देखते हैं, वही लोगों को बात पहुँचाने। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा उसमें? क्या बीजेपी ने ताकत क्या लगा दी है? सरकार ने लगा दी है ताकत। वहाँ का प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ का एसएसपी चुनाव लड़ रहा है और बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान में 1 महीने चलाए जाने वाले समाजवादी पीडीए जन चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत मल्हनी विधायक लगी यादव द्वारा जनसभा के माध्यम से समाजवादी पीडीए जन चर्चा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने बताया कि समय समय पर भाजपा के लोग बाबा साहेब का अपमान करते रहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम सभी लोग पिछड़े दलित लोगों के बीच जा रहे हैं कि किस तरह से लोग बाबा साहेब के बनाए गए संविधान का फायदा उठा रहे हैं और उन लोगों को यह लोग किस नज़र से देखते हैं। चर्चा है, इसके माध्यम से क्या संदेश करना चाहिए? आज का कार्यक्रम पीडीए के जनचर्चा हेतु रखा गया है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर करते रहते हैं, उसके बारे में जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जिनको हम पीडीए कहते हैं, उनको सब जानकारी हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का सब लोग फ़ायदा लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को किस निगाह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों के लिए काम किया उनको किस नज़र से देखते हैं, वही लोगों को बात पहुंचाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो पीडीए के समाज के साथी हैं वो सब इकट्ठा होकर के ऐसी ताकतों को हराएं, 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएं और आने वाले 29 में देश की सरकार। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा उसमें? क्या बीजेपी ने ताकत क्या लगा दी है? सरकार ने लगा दी है ताकत। वहाँ का प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ का एसएसपी चुनाव लड़ रहा है और बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी। हर थाने में, हर उसमें एसडीएम, कोटेदार को, प्रधान को, सबको परेशान कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। जो झंडा लगा रहा है उसके दरवाजे पुलिस पहुंच जा रही है। डीएमएसपी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, हमारे साथी सब लगे हुए हैं तो हम जीते हैं। वहीं सपा विधायक लकी यादव ने कहा कि जन चौपाल के माध्यम से हम एक बार फिर भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर किए गए टिप्पणी के विरोध में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के ऊपर की गई टिप्पणी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जन जन तक, गांव, बूथ और ब्लॉक स्तर तक लोगों को एकत्रित करके इसका विरोध करेंगे। ये कार्यक्रम पीडीए के तहत जो समाजवादी का पिछले दिसंबर महीने में चल रहा था, किसी कारण से रोका गया था, आज से फिर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है पीडीए के तहत। जो बाबा साहब का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पे करते हैं, उसी के तहत ये बाबा साहब के अपमान में समाजवादी पार्टी जो क्षेत्र में लोगों के बीच बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक समाजवादी पार्टी के लोग ये पीडीए चर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहा था उन्होंने बाबा साहब के अपमान में? बाबा साहब के अपमान में उन्होंने जो आप हमारे गृह मंत्री जी ने जो अभी पिछली जब सदन चल रही थी तो उन्होंने जिस तरह एक भाषण के समय उन्होंने एक बात कही थी कि आजकल एक फैशन चल रहा है, जो बाबा साहब का उन्होंने नाम लिया था, कई बार नाम लिया था, और फिर उन्होंने लास्ट में ये बात कही थी कि अगर भगवान का नाम इतने बार लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो ये बाबा साहब का अपमान ही हुआ कि जो एक इस तरह की बात सदन में बोली गई। इसके लिए समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाने का जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या 2027 की तैयारी? ये 2027 की तैयारी नहीं, अभी तो हम लोग पीडीए के तहत सभी एक साथ जोड़ने का जो कार्य चल रहा है, हम लोग एक साथ वो करने के लिए, और जो जिस तरह बाबा साहब का अपमान हुआ उसके लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टियों को जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो हम लोग को
रक्षा के संविधान के तहत रक्षा देने का काम किया। तो वो चीज़ हम लोग जन जन के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। क्या इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, क्या आपने कुंभ स्नान किए अभी तक? अभी हमारे परिवार के लोग गए थे, हमारे बच्चे भी गए थे, हमारी पत्नी भी गई थी। आपकी बात कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल नहा के आए हैं। आज के बाद हम लोग भी जाएंगे, हम विधायक जाएंगे नहाने। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुंभ नहा के आए हम भी जाएंगे नहाने, ऐसी बात नहीं है, कुंभ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं इस महाकुंभ के माध्यम से। क्या लगता है आपको? अभी तो ये आप देख रहे हैं 2024 के पहले भगवान राम का इन्होंने भव्य उद्घाटन किया, लेकिन भगवान राम ने इनको बता दिया कि किसकी जनता के बीच कौन लोकप्रिय है। जिस तरह ये महाकुंभ की ये बात कर रहे हैं, तो आने वाला 2027 का जो चुनाव है जनता बता देगी कि ये किसकी के लिए ये काम हो रहा है।